अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सीरीज़ में अब तक हम इब्तदाई मुश्किलात, हिकमत अमली में तब्दीली और फिर पाक फ़िज़ाइया की इस जंग में शमूलियत पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पाक फ़िज़ाइया के इस जंग में किरदार और स्ट्रेटजी पर बात जारी रखेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हम ऑपरेशन अल-मीज़ान के दौरान पाक फ़िज़ाइया के किरदार पर तफसीलन बात कर चुके हैं, ताहम इस किस्त में ऑपरेशन फाल्कन स्वीप, लोइसम में पाक आर्मी के काफिले को घेरे जाने पर पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई और लद्दाख के घेराव के दौरान ऑपरेशन ट्राई स्टार पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाक फ़िज़ाइया को पाक आर्मी के ऑपरेशन शेर दिल के दौरान टास्क दिया गया कि वो सवात के इलाके जहां फजलुल्लाह जैसे इंतहा पसंद तकरीबन रियासत के रेट ख़त्म करके अपना निज़ाम कायम कर चुके थे, वहां इन इंतहा पसंदों को कुचल कर रियासत के रेट बहाल करने में मदद करे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी बरी और फ़िज़ाई अफवाज ने अपनी साबका गलतियों से सीखा और अपनी हिकमत अमलियों को बेहतर करते हुए शदीद लड़ाई के बाद दुश्मन को खासा नुकसान पहुँचाया। फ़िज़ाइया को टास्क दिया गया कि वो दुश्मन के खुफिया ठिकानों का पता चलाए, ज़मीन और ज़ेर ज़मीन इनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम का भी पता चलाए, असला सप्लाई के ज़खायर और इनकी तरबियत गाहों का पता चलाकर इन्हें तबाह करे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सवात और दीगर इलाकों में दुश्मन पर भारी बमबारी की। एक मौके पर ऐसा हुआ कि शोरश पसंदों ने एक अहम स्ट्रेटेजिक पास लोइसम के इलाके पर कब्जा कर लिया। इस पास से वो अफगानिस्तान से अपनी सप्लाई को यकीनी बनाते थे। जब आर्मी का दस्ता इस लोइसम पास के करीब से गुजर रहा था तो दहशतगर्दों ने इस पर हमला कर दिया। गो के इस दस्ते के पास टैंक भी मौजूद थे, लेकिन आर्मी पर्सनल इसके नर्गे में आ गए। एमरजेंसी में फ़िज़ाइया को मदद के लिए बुलाया गया, जिसने 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करते हुए प्रिसीशन गाइडेड मिनीशन से लैस F-16 से पिन पॉइंट स्ट्राइक्स के जरिए दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन फाल्कन स्वीप के दौरान माजी के छोटे छोटे ऑपरेशंस के बरक्स फ़िज़ाइया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की और बहुत सी दुश्मन की सुरंगों और दीगर अहम ठिकानों को तबाह किया। आर्मी का ऑपरेशन तकरीबन 4 माह तक जारी रहा और इस दौरान पाक फ़िज़ाइया को बवक्त ज़रूरत एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। गो के इन कार्रवाइयों में पाक फ़िज़ाइया और आर्मी के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर थी और दुश्मन का भी बहुत सा नुकसान हुआ, लेकिन किसी तरह मुल्ला फजलुल्लाह और उसके कारिंदे बड़ी तादाद में बचने में कामयाब रहे। कुछ सियासी वजूहात की बिना पर हुकूमत का मुल्ला फजलुल्लाह से अमन मुआहिदा हो गया और सवात को इसके कब्जे में ही रहने दिया गया। गो के आर्मी का मेजर ऑपरेशन 4 माह पर मुहित रहा, लेकिन एयरफोर्स का इन इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पलटना झपटना अप्रैल 2009 तक जारी रहा। फ्रेंड्स, लोइसम की कैंपेन के बाद जो हुकूमत और मुल्ला फजलुल्लाह के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ था, हालात बताते थे कि वो देर पास साबित नहीं होगा। तमाम फ़िज़ाइया के हुकाम का ख्याल था कि जल्द या बदेर हमें लाजमी तौर पर बरी अफवाज की इमदाद के लिए बुलाया जाएगा। लिहाजा ये फैसला हुआ कि वक्त ज़ाया किए बगैर फ़िज़ाइया की काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से जदीद खतूत पर कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू कर दी जाए। इस वक्त एयरफोर्स ने ताज़ा अमरीका से अपने F-16 फ्लीट के लिए हाई रेजोल्यूशन पार्ट्स हासिल की थी। लिहाजा फैसला हुआ कि फौरी तौर पर इन पार्ट्स के ज़रिए वादी सवात और बुनेर समेत मोमन, वज़ीरिस्तान और बाजोड़ एजेंसियों के फ़िज़ाई सर्वे किए जाएँ और इन इलाकों की तस्वीर ले ली जाएँ। इन फ़िज़ाई सर्वेज़ और तस्वीर के नताइज बहुत ही अच्छे आए। अब GHQ और फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर के दरमियान असूली तौर पर यह बात तय हो चुकी थी कि जो ऑपरेशंस किए जाएंगे उनको मिलकर प्लान किया जाएगा। गो कि ये बात असूली तौर पर तय हो गई थी, लेकिन इसको हकीकत बनाने के लिए बहुत से इक़दामात दरकार थे। बहरहाल 2009 में शोरश पसंदों से अमन मुआहिदा ताराज हो जाने के बाद पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 7 मई को ऑपरेशन बर्ग और बरी फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन राह निजात का आगाज़ किया गया। लेकिन इससे पहले हम जनवरी 2009 में किए गए ऑपरेशन ट्राई स्टार पर मुख्तसर बात कर लेते हैं। ऑपरेशन फाल्कन स्वीप के बाद फ़िज़ाइया को 2009 में ऑपरेशन ट्राई स्टार करना पड़ा, जिसमें लद्दाख के किले को दुश्मन के नरगे से निकालने का टास्क दिया गया। वज़ीरिस्तान के इस किले में
فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان مقیم تھے جن کو تحریک طالبان پاکستان نے بیت اللہ محسود کی سربراہی میں گھیر رکھا تھا۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان پوری طرح دہشت گردوں کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے اور ان کا بیرونی دنیا سے بھی رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس تنظیم نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بہت سارے جوان شہید بھی کر ڈالے تھے۔ فضائیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ اس علاقے میں موجود دشمن کے کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کو توڑے اور اسلحہ ڈپو کو تباہ کرے۔ ایئر فورس نے ٹرائی سٹار آپریشن میں PGM یعنی پریسیشن گائیڈڈ منیشن کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی کامیابی سے آپریشن کیا اور دشمن کا گھیرا توڑ دیا۔ اس آپریشن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں دشمن کو روایتی جنگ کی طرح پہچاننا بہت آسان تھا اور دشمن آبادی سے باہر موجود تھا۔ آپریشن ٹرائی سٹار نے پاکستان کی آرمی اور فضائی افواج کی منصوبہ سازی کے مرحلے پر ہم آہنگی کے موقف کو انتہائی تقویت دی اور اس کے بعد آنے والے آپریشنز میں ایسا ہی کیا گیا۔ ملا فضل اللہ سے امن معاہدے کی ناپائیداری کا ادراک پہلے ہی عسکری حکام کی جانب سے کیا جا چکا تھا، لہٰذا GHQ اور فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر پہلے ہی مل کر آپریشن کرنے کی منصوبہ سازی کر چکے تھے، لیکن آپریشن برق اور آپریشن راہ نجات کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ وادی سوات اور بنیر جہاں یہ آپریشنز کیے جانے تھے، خاصے گنجان آباد علاقے تھے اور عام عوام کی بھاری تعداد کی یہاں موجودگی ان آپریشنز میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی عام عوام کو گھر بار چھوڑ کر ہنگامی حالات میں قائم شدہ پناہ گزین کیمپوں میں منتقل ہونے کا کہا گیا۔ مقامی لوگ جو کہ جنگ سے ستائے ہوئے تھے انہوں نے گھر بار چھوڑا، کچھ تو اپنے رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو گئے اور کچھ پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے۔ جب سوات اور بنیر کے بہت سے علاقے خالی ہو گئے تو فضائیہ اور بری افواج نے حملوں کا اعلان کیا۔ اس کے لیے ایئر فورس کی جانب سے فضائی سرویز اور تصاویر کا ڈیٹا خاصا کارآمد ثابت ہوا۔ اس ڈیٹے کو زیر غور لانے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہیومن انٹیلیجنس ایسٹس اور دیگر ایسٹس بھی خاصے کارآمد ثابت ہوئے۔ اس طرح ان تمام سورسز سے فراہم کردہ معلومات کے ذریعے دشمنوں کے اسلحہ ڈپو، کمانڈ اور کنٹرول سینٹر اور آنے جانے کے راستوں اور ممکنہ طور پر شورش پسندوں کی چھپنے کی جگہوں کی نشاندہی کی گئی۔ آپریشن برق اور راہ نجات پر ہم اگلی قسطوں میں مزید بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ متعلقہ پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔